नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2024 की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अब आपके दिमाग में संशय नहीं रहना चाहिए क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आपका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कराएगा। कुछ बच्चे बहुत लंबे टाइम से परेशान थे कि एसएससी कराएगा या एनआरए-सीटी के थ्रू होगा, तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के आपको बताया था कि एनआरए-सीटी एग्ज़ाम आपका नहीं करा सकता किसी भी कंडीशन में। अब एसएससी का आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, यानी कि एसएससी का, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही कंडक्ट कराएगा। तो तैयारी में लग जाइए। उसके अलावा एक और जोन की जो वैकेंसी है आपकी वो रिपोर्ट हुई है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। उसके अलावा टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बच्चे 2024 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्ज़ाम जो है उसे भी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आपका जून तक एग्ज़ाम हो जाएगा किसी भी कंडीशन में। तो अपनी तैयारी को और बहुत ज़्यादा शार्प करने की आपको ज़रूरत है। अगर 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी जो न्यू बच्चे हैं उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके जीएस के, आपको उनको अच्छे तरीके से कवर करना, बेसिक अपना कंप्लीट करना है और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अपनी जो तैयारी है उसको मार्च तक आप कंप्लीट कर लो और उसके बाद ज़्यादा जो फोकस करना है आपको वो प्रैक्टिस पे करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो 13/10/2023 को, यानी कि 13 अक्टूबर को ये आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दिस रीजन कैटेगरी वाइज वैकेंसी इन इंस्पेक्टर। आपकी ये जो वैकेंसी है यहाँ पे मुंबई जोन की जो वैकेंसी है जीएसटी इंस्पेक्टर की, वो आपकी बताई जा चुकी है। और यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आरटीआई के रिप्लाई में एसएससी सीजीएल 2024। एसएससी सीजीएल 2024 लिखने का मतलब है अगर सीजीएल 2024 का एग्जाम ना होता तो यहाँ पे ये एसएससी सीजीएल 2024 का मेंशन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो 2024 का एग्जाम है वो एसएससी ही कराएगा। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। उसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी है आपकी वो अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे अभी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 95 है मुंबई जोन में, किसकी, जीएसटी इंस्पेक्टर की। उसके अलावा जनरल की जो वैकेंसी है वो 52 है, एससी की वैकेंसी 9 है, एसटी की वैकेंसी 4 है, ओबीसी की वैकेंसी जो है वो 25 है और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 5 है। अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है क्योंकि जब तक कि आपका एग्ज़ाम के बाद टियर 1 का रिजल्ट नहीं आ जाता उससे पहले तक आपकी वैकेंसी जो है वो उसमें चेंजेस हो सकता है और ये वैकेंसी डेफिनेटली आपकी और भी अपडेट होंगी। तो अभी जो वैकेंसी का सिनेरियो है मुंबई जोन में वो आपका ये है कि 95 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है जीएसटी इंस्पेक्टर की। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। उसके अलावा टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है सीजीएल 2024 के लिए वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर की मुंबई जोन की वैकेंसी कितनी है आपकी, 95। उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की 2024 के लिए जो गोवा जोन में वैकेंसी है वो 7 आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें जनरल की वैकेंसी 1 है, एससी की वैकेंसी 2 है, एसटी की वैकेंसी 2 है, ओबीसी की वैकेंसी 2 है और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 0 है। तो 7 वैकेंसी प्रिवेंटिव ऑफिसर की गोवा जोन में आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये अभी वैकेंसी टेंटेटिव, अभी ये और बढ़ेंगी। अभी का जो सिनेरियो है वो ये है। उसके अलावा आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी रिपोर्ट हो चुकी है, 46। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी 1 और यहाँ पे एग्जामिनर की वैकेंसी 1 भी नहीं है। तो टोटल यहाँ पे 46 और 1 47 वैकेंसी ये है। ठीक है, यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर की तिरुवनंतपुरम में जो वैकेंसी है रिपोर्ट हुई है अभी तक वो आपकी कितनी है, जनरल में आप देख सकते हैं 20, एससी में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 11, ईडब्ल्यूएस में 5, यहाँ पे 46 वैकेंसी है और प्रिवेंटिव ऑफिसर की 1 वैकेंसी और वो भी किस में है, एससी में। बाकी एग्जामिनर की वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। उसके अलावा और कहाँ पे रिपोर्ट हुई है ये देख सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ये जो पोस्ट है ये आने वाली है और यहाँ पे जो वैकेंसी होंगी वो 1773 होंगी और ये जो वैकेंसी है वो 2024 के थ्रू ही आपकी फिलअप की जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी 1773 वैकेंसी ये है। तो टोटल कितनी वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पे एक और जोड़ लो जो प्रिवेंटिव ऑफिसर वाली है, 1922 वैकेंसी अभी तक है। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो नई पोस्ट जुड़ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, यहाँ पे 1773 वैकेंसी। उसके अलावा मुंबई जोन की ये वैकेंसी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये कहाँ की है, ये आपकी तिरुवनंतपुरम की वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम की, और ये जो वैकेंसी है गोवा जोन की है आपकी। ठीक है, तो टोटल 1922 वैकेंसी अभी तक आपकी 2024 के लिए रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एसएससी का ये रूल कहता है
कि यहाँ पे मतलब जो वेटिंग लिस्ट है वो एसएससी नहीं निकालती, जो भी वैकेंसी वैकेंट रहेगी वो आगे वाले जो एग्ज़ाम है उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पे इस वजह से वैकेंसी ज़्यादा होगी, उसका रीज़न क्या है? देखो सीजीएल 2022 में जो है ढेर सारी पीएसए की वैकेंसी आई थी और यहाँ पे ढेर सारे जो बच्चे थे वो सीएचएसएल 2021 वाले थे जो पीएसए ऑलरेडी पा चुके थे और यहाँ पर भी उन्हें पीएसए मिला। यानी कि ये जो वैकेंसी है सीजीएल 2022 में जो पीएसए की वैकेंसी है वो ढेर सारी वैकेंट रह गई। तो ये जो वैकेंसी है वो भी आपको 2024 में देखने को मिलेंगी। तो 2024 में आपको पीएसए की वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी वैकेंट रह गई होंगी वो सारी की सारी वैकेंसी यहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी। उसके अलावा 2024 में इलेक्शन है तो इलेक्शंस को देखते हुए भी यहाँ पे आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखो अब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि एसएससी एग्ज़ाम कराएगा। उसके अलावा वैकेंसी की आप चिंता मत करिए, वैकेंसी भी यहाँ पे ठीक ठाक रहेंगी। आपको तो एक सीट लेनी, एक सीट के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितना आसमान छू रही है। तो अपना जो भी आपका सिलेबस है, जो प्री और मेंस का सिलेबस है वो एक जैसा, अपने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उन पे फोकस करो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको फोकस करो और उसके अलावा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग का भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो कंप्यूटर है उसको भी पढ़ते रहो, बाकी टाइपिंग के लिए हमने कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर आपके लिए बना दिया। इसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा है। यहाँ पे जो हमने फॉन्ट यूज़ किया है वो उतना ही है जितना एसएससी में आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 एक्चुअल जो सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए पैसेज हैं वो यहाँ पे आपको देने। बस इन्हीं पैसेज को बार बार प्रैक्टिस कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।